हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की रेलवे एग्जामों की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आरआरबी टेक्नीशियन 2026 की नई भर्ती आ चुकी है और इसका फॉर्म भरने का भी तिथि स्टार्ट हो चुका है, जो कि साथियों 30 जून से लेकर 29 जुलाई के बीच तक होने वाली है। तो साथियों, सबसे पहले आप लोग जाकर फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। लास्ट डेट इसका 29 जुलाई होने वाला है। यदि साथियों इस बार आप लोग आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज का यह पहला क्लास आपके एग्जाम के लिए अति संभावित होने वाले हैं, क्योंकि हम आज से पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप लोगों ने पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर तैयार कर लिया तो समझिए कि आप लोग 80% सवाल तैयार कर लेंगे और हम आपके लिए डेली सुबह 11 बजे पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन में हम लोग टॉप लेवल के 45 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हर एक क्लास में आप सभी का एक छोटा सा टारगेट भी रहेगा। जैसे आज की सेशन में 45 सवाल में से आप सभी को 20 सवाल सही करने होंगे। यदि आप एक सवाल सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। जैसे आपके आरआरबी टेक्नीशियन के पेपर में नंबर मिलते हैं, एक क्वेश्चन सही करने पे 1 नंबर, और एक गलत क्वेश्चन करेंगे तो आप सभी का 1/3 का माइनस मार्किंग होने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यही प्रश्न पूछे गए थे जो प्रश्न आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देख लिए साथियों कैसे आरआरबी टेक्नीशियन के पेपर में पिछले वर्षों में सवाल पूछे गए थे। ठीक है, वही सेम सवाल इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। और तो साथियों डेली क्लास आप सभी को सुबह 11 बजे मिलने वाली है। ठीक है, तो साथियों लास्ट में आप सभी से स्कोर पूछा जाएगा। स्कोर आप जरूर बताइएगा कि आप सभी का टोटल 45 क्वेश्चन में से कितना स्कोर बना। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न को हल करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सॉल का उदाहरण है? तो साथियों इनमें से कौन सा सॉल का उदाहरण है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फेस क्रीम, झाग या रबर? बताइए कि इनमें से कौन सा सॉल का एग्जाम्पल है, उदाहरण है? तो वो साथियों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो पहले का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है? बताइए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान ये कहां पर स्थित होता है? तो ध्यान रखिएगा नाभिक में स्थित होता है। तो सेकंड का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं है? तो साथियों इनमें से कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं है? जैसे देखिए अस्थि है, रक्त है, उपास्थि है, लेकिन साथियों ट्रैकिड ये संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? बताइए, त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? तो उन्हें साथियों प्रिज्म कोण कहते हैं। क्लियर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है? भाई याद रखिएगा साइंस के सबसे ज्यादा सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक होता है? तो भाई वो परागकण और बीजांड अंग आवश्यक हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। जब हम किसी बस में ड्राइवर की ओर मुंह करके खड़े होते हैं और बस अचानक सीधी चलना शुरू करती है तो हम गिरने लगते हैं। तो किस तरफ हम गिरने शुरू करते हैं? बताइए साथियों। ये तो भाई प्रैक्टिकली आप बता सकते हैं। जब हम किसी बस में ड्राइवर की ओर मुंह करके खड़े होते हैं और बस अचानक सीधी चलना शुरू करती है तो हम गिरने लगते हैं। किधर की तरफ? पीछे की तरफ। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए और इस सवाल का राइट आंसर बनाइए। साबुन का हाइड्रोफिलिक सिरा निम्नलिखित में से किसके साथ प्रतिक्रिया करता है? बताइए साथियों, साबुन का हाइड्रोफिलिक सिरा ये किसके साथ प्रतिक्रिया करता है? तो ये साथियों जल के साथ प्रतिक्रिया करता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो उसके गुणों को बरकरार रखता है उसे क्या कहते हैं? बताइए साथियों, किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो उसके गुणों को बरकरार रखता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे परमाणु कहते हैं भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए।
सर क्रीक विवाद भारत और किस पड़ोसी देश के बीच लंबे समय से चला आ रहा सीमा विवाद है? बताइए साथियों, सर क्रीक विवाद भारत और किस पड़ोसी देश के बीच लंबे समय से चला आ रहा यह सीमा विवाद है? तो भाई ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है ना सर क्रीक विवाद, जो कि काफी लंबे समय से चला आ रहा है विवाद। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को, मस्तिष्क का मुख्य चिंतनशील भाग जो विभिन्न ग्राही से संवेदी आयोगों को प्राप्त करता वह कौन सा मस्तिष्क है? बताइए साथियों, मस्तिष्क का मुख्य चिंतनशील भाग जो विभिन्न ग्राही से संवेदी आयोगों को प्राप्त करता है वह कौन सा मस्तिष्क है? तो भाई अग्र मस्तिष्क है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आप चैनल पे नए तो भाई पहले तो देखिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि हम पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे लगातार सुबह 11 बजे। तो डेली का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचना जरूरी है, ठीक है? तो भाई आप क्लास को जरूर सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिकेशन को ऑन करके रखेंगे, ठीक है? देखिए, सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो साथियों आइजैक न्यूटन थे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 को हल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गति उत्पन्न करने के लिए संकुचित और शिथिल होता है तथा इसमें विशेष प्रोटीन होता है? कौन सा पदार्थ गति उत्पन्न करने के लिए संकुचित और शिथिल होता है तथा इसमें विशेष प्रोटीन भी होता है? तो वो साथियों मांसपेशियां हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक उपस्थित हैं? प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक उपस्थित हैं? तो केवल 3 है भाई। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हल करिए। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार कौन सी धातु युग्म मुक्त अवस्था में पाई जाती है? बताइए साथियों, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार कौन सी धातु युग्म मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो वो साथियों सोना और प्लेटिनम है। तो इस सवाल का भी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। यदि किसी वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा? बताइए, यदि किसी वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में है तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा? तो भाई आभासी होगा, सीधा होगा और आवर्धित होगा। क्लियर? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। निम्नलिखित में किसने परमाणु के नाभिक की खोज की थी? बताइए साथियों, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? तो ई रदरफोर्ड ने खोज किया था भाई। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान सामान्यतः निम्नलिखित में से किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? बताइए साथियों, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान सामान्यतः किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो भाई ये परमाणु द्रव्यमान इकाई में व्यक्त किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट में, जिसे आप लोग भाई AMU बोलते हैं। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। 20 सवाल सही करने भाई, ठीक है? छोटी आंत में बिलाई के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन करिए। छोटी आंत में बिलाई के कार्य से संबंधित सही ऑप्शन कौन सा है? तो वो साथियों अवशोषण सतह क्षेत्र में वृद्धि, ये ऑप्शन आपका परफेक्टली है, ठीक है? चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 को हल करिए। निम्नलिखित में से कौन जड़ों से पत्तियों तक पानी और उसमें घुले खनिजों के अवशोषण और ऊपर की ओर गति मदद करता है? उसे क्या बोलते हैं? तो साथियों कौन जड़ों से पत्तियों तक पानी और उसमें घुले खनिजों के अवशोषण और ऊपर की ओर गति मदद करता है, वो कौन सा है? तो भाई वाष्पोत्सर्जन है, ठीक है? ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 को। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है, न कि ठंडे या गर्म पानी के साथ? बताइए भाई, वो कौन सी धातु है जो केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है, न ये तो ठंडे या न गर्म पानी के साथ करती है? तो वो साथियों एल्यूमिनियम है, ठीक है? सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 21 कॉल करिए। 2035 तक शुद्ध कार्बन शून्य बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज परिवहन ईंधन को किसने बदलने की योजना बना रही है? बताइए साथियों, यानी किससे बदलने की योजना बना रही है? 2035 तक शुद्ध कार्बन शून्य बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज परिवहन ईंधन को किससे बदलने की योजना बना रही है? तो वो साथियों स्वच्छ बिजली और हाइड्रोजन से बदलने की योजना बना रही है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को हल करिए।
किस जीव में मुकुलन की प्रक्रिया में प्रजनन के लिए पुनर्योजी कोशिकाओं का उपयोग होता है? बताइए साथियों, किस जीव में मुकुलन की प्रक्रिया में प्रजनन के लिए पुनर्योजी कोशिकाओं का उपयोग होता है? तो ये साथियों हाइड्राम होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। किसने परमाणु का ग्रहीय मॉडल विकसित किया जिसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऊर्जा स्तरों पर नाभिक की परिक्रमा करते हैं? बताइए साथियों, किसने परमाणु का ग्रहीय मॉडल विकसित किया जिसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऊर्जा स्तरों पर नाभिक की परिक्रमा करते हैं? तो भाई यह नील्स बोहर ने किया था। तो ऑप्शन इस का राइट आंसर होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को हल करेंगे आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन तेजी से बढ़ता है और फल बनाने के लिए पकता है? बताइए साथियों, कौन तेजी से बढ़ता है और फल बनाने के लिए पकता है? तो वो साथियों अंडाशय है ना। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ध्यान रखेंगे भाई, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की पपड़ी में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? बताइए साथियों, वो कौन सी धातु है जो कि पृथ्वी की पपड़ी में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, वो सोना है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। अधात्विक तत्व ब्रोमीन की भौतिक अवस्था क्या है? अधात्विक तत्व ब्रोमीन की भौतिक अवस्था क्या है? तो मेरे दोस्त वो द्रव अवस्था है। बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कॉल करिए। निम्नलिखित में से कौन गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ता है? बताइए साथियों, कौन गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ता है? तो वो भाई मूत्रवाहिनी है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को। पानी में चीनी के समांगी मिश्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, पानी में चीनी के समांगी मिश्रण के लिए कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखिएगा भाई, पानी एक विलायक है, ये कथन आपका परफेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। तो देख सकते हैं साथियों, ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए थे पेपर में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डेंड्राइट्स का वर्णन करता है? बताइए साथियों, कौन सा कथन डेंड्राइट्स का वर्णन करता है? तो वो साथियों छोटे और शाखित। ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। तांबे और टीन के मिश्रण से बनने वाले मिश्र धातु का नाम बताइए। तांबे और टीन के मिश्रण से बनने वाले मिश्र धातु का नाम बताइए। तो वो साथियों कांसा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव अपना आकार बदलता है? बताइए साथियों, कौन सा एक कोशिकीय जीव अपना आकार बदलता है? तो वो साथियों अमीबा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए। जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पद ग्रहण करने वाले और दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले व्यक्ति कौन थे? बताइए साथियों, जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जो पद ग्रहण करने वाले और दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था? तो वो साथियों श्री उमर अब्दुल्ला थे। ठीक है, ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 33 को हल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आमतौर पर अणु नहीं बनाता है और अपने परमाणु रूप में पाया जाता है? बताइए साथियों, कौन सा तत्व आमतौर पर अणु नहीं बनाता है और अपने परमाणु रूप में पाया जाता है? तो भाई हीलियम है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को। निम्नलिखित में से किसे या किन्हें जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है? बताइए साथियों, किसे जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है? तो भाई एंजाइम को। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 को। खंडन विधि द्वारा प्रजनन किस में देखा जाता है? बताइए, खंडन विधि द्वारा प्रजनन किस में देखा जाता है? तो भाई याद रखिए स्पाइरोगायरा में देखा जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को। निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग बनाता है? तो साथियों कौन सा भाग पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग बनाता है? तो भाई मूत्र मार्ग है वो। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 37 कॉल करिए। एटीपी का टूटना एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा देता है जो कोशिका किस कोशिकांग में होने वाली उष्माशोषी अभिक्रियाओं को चला सकता है? बताइए साथियों, एटीपी का टूटना एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा देता है जो कोशिका के किस कोशिकांग में होने वाली उष्माशोषी अभिक्रियाओं को चला सकता है? तो वो साथियों माइटोकॉन्ड्रिया है। सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? बताइए साथियों, कौन पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? तो वो साथियों घास नहीं है भाई। डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने नियत अनुपात का नियम प्रतिपादित किया? बताइए साथियों, नियत अनुपात का नियम प्रतिपादित किसने किया था, यानी किस वैज्ञानिक ने? तो भाई जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अगला सवाल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दुगना कर दिया जाए, अन्य कारक समान रहने पर चालक का प्रतिरोधकता क्या होगी? बताइए साथियों, यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दुगना कर दिया जाए, अन्य कारक समान रहने पर चालक का प्रतिरोधकता क्या होगी? तो भाई समान होगी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए। एक सम अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी है? बताइए साथियों, एक सम अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी है? तो दोस्त मेरे याद रखिए 45 डिग्री। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है? बताइए साथियों, किस बल के कारण? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है? तो दोस्त मेरे याद रखिए अभिकेंद्री बल के कारण है। तो डी ऑप्शन इस का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए। कांच के प्रिज्म से गुजरते समय निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का न्यूनतम कोण पर झुकाव होता है? बताइए, कांच के प्रिज्म से गुजरते समय किस रंग के प्रकाश का न्यूनतम कोण पर झुकाव होता है? तो याद रखिए भाई पीला के। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी वस्तु पर बल द्वारा किए गए कार्य को बढ़ा सकता है? बताइए साथियों, कौन सा कारक किसी वस्तु पर बल द्वारा किए गए कार्य को बढ़ा सकता है? तो वो साथियों विस्थापन को बढ़ाना। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। चलिए दोस्त मेरे लास्ट सवाल आज के सेशन का हल करेंगे आप सभी लोग। किस भारतीय राज्य में पश्चिमी घाट अपने अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचते हैं, जो इस पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी की उपस्थिति से चिन्हित है? बताइए साथियों, किस भारतीय राज्य में पश्चिमी घाट अपने अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचते हैं, जो इस पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी की उपस्थिति से चिन्हित होते हैं? तो ये भाई केरल में। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। तो साथियों ये 45 सवाल कंप्लीट हो गया। बताइए कि आप सभी क्या 20 सवाल सही हुआ भाई? ईमानदारी के साथ बताइए। जीके और साइंस में एक आध सवाल मैथ का भी हुआ था। तो उम्मीद करूंगा साथियों आप सभी को हर एक सवाल का लेवल मालूम हो चुका होगा। इसी तरह भाई हर शिफ्ट में पूछे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए भाई। लगातार क्लास आप सभी को सुबह 11 बजे मिलने वाली है, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है मेरे दोस्त, और भी कोई आपके मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सिंपली यदि आप 10वीं पास है और आपके पास ITI है तो साथियों ये फॉर्म आपके लिए होने वाला है। 29 जुलाई लास्ट डेट होने वाला है। सबसे पहले आप लोग फॉर्म को भर दीजिए भाई, सभी डॉक्यूमेंट रेडी करके। सरकारी रिजल्ट पे आप जाकर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, और भी कोई भी डाउट है तो भाई कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, क्योंकि हर क्लास का कमेंट चेक होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते साथियों RRB टेक्नीशियन एग्जाम 2026 के लिए कल सुबह 11 बजे एक और नए क्लास के साथ। ठीक है, तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।